आज मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जिसके लिए प्यार और वफादारी कोई मायने ही नहीं रखती। गलती तो हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो सजा तो मुझे ही मिलेगी। दे दो मुझे सजा। किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज सुहागरात है ना तुम्हारी, लाइसेंस मिल गया तुम्हें हर चीज करने का, तो कर लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ना मैं कभी शादी को मानूंगी और ना ही कभी तुम्हें अपना पति मानूंगी। ये जो धोखे से तुमने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा है ना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत करूंगी मैं तुमसे। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो तुम्हें बोनस में मिली हूं ना, तो इंतजार किस बात का है? तो जता लो अपना अधिकार। दुनिया के दूसरे मर्दों की तरह तुम्हें भी पता होगा ना कि एक औरत को काबू में कैसे किया जाता है। लेकिन ये प्यार नहीं होगा, सिर्फ बलात्कार। बहुत बोल चुकी तुम, अब एक और लफ्ज नहीं। क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? बड़ा तुम्हें अंदाजा भी है कि किस नरक से बचा है तुम्हें? शादी के बाद साकेत तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, लेकिन नहीं, तुमने भी औरों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है, झूठ की पट्टी। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हें बचाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी। तुम इसी लायक हो, साकेत जैसा आदमी तुम्हें मिले और तुम्हारे वजूद को तोड़ के रख दे। उस कमीने की बातों पर विश्वास करके तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। आई एम रियली सॉरी देविका, तुम्हें तो जिंदगी भर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें ही नहीं है जो सही और गलत को पहचान सके। और तुमने बिल्कुल सही कहा, यह रिश्ता कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें छूना तो बहुत दूर की बात है। जो लड़की मेरे बारे में इतना गंदा सोचती हो, उसकी तरफ तो मैं देखूं भी ना। मुझे लगा कि तुम मेरी मजबूरी को समझोगे, लेकिन अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, और आज के बाद मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है करो। और हाँ, शायद हम दोनों को इस एक छत के नीचे रहना पड़े, लेकिन आज से, अभी से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, सिर्फ अजनबी। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया देविका, दिल को ठेस पहुंची। अपने बारे में तुम्हारी सोच जानकर मैं हिल गया, टूट गया एकदम। तुमने मुझे आज वो सबक सिखाया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर। और आज के बाद मैं कभी किसी को अपना दोस्त नहीं कहूंगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती का अंजाम क्या होता है वो आज मैंने देख लिया। और हाँ, आज के बाद ना तुम मेरी कुछ लगती हो और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता, और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता, और ना मैं तुम्हारा कुछ लगता। जो आज तुमने खुद ही कह दिया कि आज से तुम मेरे कुछ नहीं लगते। ऐसी लड़की के लिए तुमने इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया रवि। ये लड़की तुम्हारा प्यार डिजर्व भी नहीं करती। अम्बे माँ, मैंने तो पूरा विश्वास किया था आप पर, लेकिन आपने ये ऐसा नसीब क्यों लिखा मेरे लिए? कल से इस लड़की से दूर ही रहना, और उसे कभी मत जताना कि तुम उसके लिए क्या फील करते हो। उसकी आंखों में मत देख रवि, नहीं तो फिर से पिघल जाएगा। इस आदमी से कभी नजर नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिलेगा मुझे वहां। अब इसकी असलियत खुल गई है मेरे सामने। देविका, पुत्र मेरी चाय में ना अदरक थोड़ी ज्यादा डाल देना।
ये लीजिए बीजी, आपकी अदरक वाली चाय। लाडो की बहुत याद आ रही है ना? मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। पूरा घर उसके बगैर बिल्कुल सूना हो गया है बीजी। तुझे किसी की याद बात नहीं आ रही है। और उस नाम मुराद का नाम तो कभी दोबारा मेरे सामने लेना भी मत, समझी तू? बीजी, जो हुआ सो हुआ। खून के रिश्ते इतने आसानी से थोड़ी ना टूटते हैं। और वैसे भी आप घर की बड़ी है, अगर कोई छोटा गलती करता है तो क्या आप उनसे ऐसे मुंह फेर के बैठ जाएंगी? भूल जाइए ना बीजी, थूक दीजिए अपने गुस्से को। वो वैसे भी जो कुछ भी हुआ हालात की वजह से हुआ, उसमें मेरे लाडू की क्या गलती है? कौन से हालात की बात कर रही है तू? है? कौन से हालात की बात कर रही है? शादी हो गई थी, मान लिया, लेकिन हुई तो धोखे से थी ना। फिर क्या जरूरत थी उसको उनके साथ जाने की? मैं थी ना यहाँ पे, घर की बड़ी, घर के फैसले लेने के लिए। पर नहीं, मेरी पोती होके मेरी बात काट के उनके साथ चली गई। तो सकेत जी के सामने क्या इज्जत रह गई मेरी? कान खोल के सुन लो तुम लोग, इस धोखे की शादी को मैं नहीं मानती और ना कभी मानूंगी। पर बीजी, लाडो ने तो... चुप! आज का दिन आखिरी दिन है जब तूने इस बारे में बात कर ली। आज के बाद अगर इस बारे में जिक्र भी छेड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? तू भी उसके इस फैसले में बड़ी खुश थी ना? ये बात भूली नहीं हूं मैं, इसलिए मेरे सब्र का इम्तिहान ना ही ले तो अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम तब तक करोगे जब तक मेरी जायदाद तुम्हारे हाथ नहीं लग जाती और उसे बेचकर तुम सारे पैसे अपने नाम नहीं कर लेते, है ना? अब वो असलियत सामने आई है मेरे। तुम जैसा इंसान कभी किसी का अच्छा दोस्त बन ही नहीं सकता। अरे तुम क्या किसी के दोस्त बनोगे? तुम तो इस दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, सबसे बड़े फ्लर्ट, धोखेबाज, बेईमान। आज तक कभी इतनी गंदी सुबह नहीं देखी। सब कुछ गलत हो गया। तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बड़ा आदमी बन के ही रहना है, इन लोग की तरह जिनकी पिक्चर्स तुमने अपने रूम में लगा रखी है। सॉरी। ओ, तूने जानबूझकर किया ताकि मैं गिर जाऊं? जो इंसान ऑलरेडी गिरा हुआ हो उसे मैं क्या गिराऊंगी? और वैसे भी तुम जैसे इंसान के साथ पंगा लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। और ये 4 फोटोज हटा के क्या प्रूफ करना चाहते हो कि किसी को तुम्हारे इरादे समझ नहीं आएंगे? जिसे जानती हूँ मैं, कभी नहीं भूलूंगी कि इन्हीं लोगों जैसा बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तुम्हारा असली चेहरा पता है मुझे, लालची, कार और स्वार्थी। कल रात को तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं, और सुनती भी कैसे? अपनी चुनाने में मसरूफ थी ना। एनीवेज, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या समझती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात मैंने तुमसे और भी कही थी कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी लड़की के साथ बात करने का मतलब है एक बहुत बड़ा गुनाह करना। तुम्हें गलतफहमी में जीने का शौक है तो अपने शौक पूरे करो, लेकिन मेरा दिमाग खामखा खराब मत करना। रवि पुत्र, उठ गया पुत्र? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे पुत्र? अच्छे से सोए, आराम नाल? मतलब नए घर में नींद बड़ा मुश्किल से आती है ना, ऐस करके पूछ रही हूँ। तू तो कितनी खिली खिली लग रही है, इसका मतलब अच्छे से ही सोई होगी। हाँ? अच्छा पुत्र,
आज ना हमें घर में कुछ रस्में करनी है, तो तू जल्दी से तैयार होके आ जा। और आज तो तुझे रसोई भी बनानी है। ससुराल में पहला दिन है ना, मीठा बनाना पड़ता है, रिवाज होता है इस तरह का। तो तू आ जा, और तू तो जो भी बनाएगी हम सबको अच्छे ही लगना है। हाँ? जल्दी से आ जा तू। हाँ मेरी बात तो और तू सुन। चुप कर, उसे तैयार होने दे और मुझे तेरे नाल गल करनी। तू चल मेरे साथ। लेकिन और तू चल ना इधर आ। अरे पल्लवी रुक ना। अरे तुझे क्या हुआ? ऐसे भाग कर आ रही है जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया हो। घर पे तो सब ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, तू एक सेकंड में कितने सवाल करती है। सब ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। घर पे भी मैं भी। अरे मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि तू आज कॉलेज नहीं जा रही। क्यों? देख देख साक्षी, मुझे कोई फिल्म नहीं देखती, मुझे कॉलेज जाना है बस। अरे फिल्म नहीं, हमें देविका दी के घर जाना है। हाँ पर क्यों? तो आजकल किंतु परंतु बहुत करती है। ओहो, आज देविका दी की मुंह दिखाई है। हमने उन्हें कितना मिस किया, और आज जब मौका मिला है तो तू सवाल पे सवाल पूछे जा रही है। कितना मजा आएगा। हाँ यार, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन साक्षी एक प्रॉब्लम है यार। मुझे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है और आज आखिरी दिन है, कॉलेज को जाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में कॉलेज चलते हैं। मैं भी तेरे साथ आती हूँ, फिर वहाँ से साथ में निकल जाएंगे देविका दी के घर। पर तू कॉलेज करेगी क्या? मुझे कम से कम आधा घंटा लगेगा रिपोर्ट सबमिट करने में। कोई तो टेंशन मत ले, वैसे भी कॉलेज का एक्साइटिंग नजारा देखे हुए इतना टाइम हो गया है ना, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। तेरे कॉलेज के हॉट लड़कों को चेकआउट करूंगी, और वैसे कोई खास बंदा पसंद हो तो मुझे पहले ही बता देना, उस पर खास टेंशन लूंगी। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, लड़कों को देखने, समझी? अच्छा, तेरे चेहरे की लाली तो नहीं बता रही है। ऐसा लगता है कि कॉलेज में कोई है जो तेरा इंतजार कर रहा है। साक्षी ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोल, झूठ बोले कौवा काटे। साक्षी चल। तू कर क्या रही है? इतने दिनों बाद मेरे देवर देवरानी आए, क्या सड़ी सी शक्ल बना के खड़ी है। चल जल्दी लेकर आ। भाभी, पापा को ना बिल्कुल शरबत मत देना, एक्चुअली उनको मीठा खाना मना है, ठीक है? पुत्र जल्दी ले आ। हाँ माँ। माँ ये फोटोज। लज्जित पापा, मीठा खाने की बिल्कुल जिद मत करना। आपके लिए शहद वाली गर्मा गर्म चाय लाए। वो रख दे टेबल पे बेटा। एक बात बता तू, वो कैसे बाबा? शहद वाली चाय तो तेरे पापा को पिलाता है, फिर शहद मम्मी की कैसे बन रही है? छो जी। अरे पुत्र, तू तो अंबाले बेच रहा के बड़ा सियाना हो गया। हाँ? देखा आपने? अरे ये देख, मैं तेरे लिए जोड़ा लेकर आई हूँ। मम्मी दिखाओ ना। तेरी पसंद का कलर है। बहुत बढ़िया मम्मी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। मंजू, तू तो बड़ा चौका छक्का मारने लगी। बेटे की शादी का लिए हमें बताया भी नहीं, और आज मुंह दिखाई पे हमें बुला रही है। ओ नहीं आंटी जी, सिक्सर तो भैया ने मारा है जबरदस्त, और मासी ने तो सिर्फ कैच पकड़ लिया, वो भी बाउंड्री के बाहर से। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। मुझे वो तो बस जल्दी जल्दी में जल्दी में कहीं ऐसा तो नहीं ये शादी की जल्दी रवि नहीं मचाई हो? तो कोई गल नहीं जी, अब तो हम आ गए, तो आप दुल्हन को लेके आइए ना, जल्दी जाइए ना। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। आप लो जी, आप एल्बम देखो। एलो जी। इतनी अच्छी फोटोज आई ना मम्मी। ओए, मेरा पुत्र तो अलग ही दिखता है। मोंटी, रवि तेरे मम्मी को चाचा चाची कहता है, तो मंजू जी तेरे मौसी कैसे हुए? वो बहन जी इसलिए कि मंजू मेरी दूर की बहन भी लगती है। और मासी कहने से ज्यादा अपनापन भी तो लगता है ना। तुसी ले ही आए बहू को, मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मुंह देख ले। नाजीना ऐसे कैसे? आप जी मुंह दिखाई के वास्ते आए हो, पहले गिफ्ट शिफ्ट दोगे, उसके बाद चेहरा देखोगे जी। और वैसे भी आज इसके ससुराल में पहली रसोई है जिसे मीठा बनाना है। और जी आपको पता है इसको चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही इतनी मीठी है। मंजू तुसी रुको, मैं अभी इसके लिए कुछ लेकर आई। वो जी खरास होना है मेरी बहू, अच्छी बहू वाले सारे गुण हैं इसमें, और इसके हाथ के खाने की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। बड़ी अजीब बात है मम्मी, बिना खाए आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छा बनाती है बुरा? ले, वो खाने की जरूरत क्या है? साक्षात लक्ष्मी है जी, इसके हाथ में तो जादू होना ही है। और जी कुछ बहुएं जी ऐसी होती हैं, कड़वा सोचती हैं, कड़वा बोलती हैं, फिर जी जिस चीज को हाथ लगाती है ना वो भी कड़वी हो जाती है। जी फिर तो जरूर चखेंगे जी। वो चखना क्या है जी, सबको पेट भर के खिलाऊंगी मैं। श्वेता
लेके जा इसे रसोई में, समझा दे कहाँ क्या रखा है। चल पुत्र जा मीठा बना ले। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा आज के आज। आपकी भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझसे अम्बे माँ, जो ये सजा लिख दी आपने मेरे नाम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने ये शादी कैसे होने दी। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ कि ना पीछे मुड़कर देख सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। क्या सारी उम्र ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा मुझे? जिस आदमी की शक्ल से भी नफरत है उसी के साथ जिंदगी बितानी होगी। क्यों अम्बे माँ, क्यों होने दिया आपने ऐसा? आटा कहाँ रखा है? सब लोग तो बाहर हैं, फिर किचन में कौन है? मैं कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, उसके पीछे एक डब्बा मुझे वो चाहिए। कोई नहीं है, चौका है। अब देखना मम्मी जी, आपकी नई बहू के हाथ का मीठा क्या रंग लाता है। बहुत तारीफ की उम्मीद होगी ना आपको। नाक कट जाएगी सबके सामने आपकी लाडली बहू की और आपकी। ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। सॉरी देविका, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। अरे गलती तुम्हारी भी तो थी, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। और ये सारी फोटोज तूने यहाँ पे क्यों लगा दी? मेरे कहने का मतलब है इन सब फोटोज में देविका तो नजर आ रही है, मगर रवि का चेहरा तो ढका हुआ है। तो पता कैसे लगेगा कि ये रवि है? आपके प्रॉब्लम ना मैं चुटकी में सॉल्व कर दूंगा। अब बस देखते रहो। कैसे? अब देखो मेरा जादू। कौन सा जादू दिखा रहा है तू? अरे आब्राकडाब्रा। वाह मोंटी, ये तो तूने बहुत बढ़िया काम किया। पर ये सब तूने किया कैसे? अब भैया मेरे पास फोन है, फोन में कैमरा है और कैमरा से खींची हुई तस्वीरें तो मेरे पास ही रहेगी ना। वैसे भी भाई मुझे तो पता ही था कि यादों के लिए भैया और भाभी की एक साथ पिक्चर्स की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं विदाई के वक्त और जब भैया भाभी एंट्री कर रहे थे ना, तब उनकी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच लिया फटाफट। तूने तो कमाल कर दिया यार, तू तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया यार। हाँ, अब इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहूंगा तो इंटेलिजेंट ही बनूंगा ना। ये भी सही कहा यार तूने तो। वैसे भैया आप भी ठीक हो, मतलब सो तू एक कान के नीचे तेरे। वैसे भाई आप बुरे भी नहीं हो, ठीक हो, चलते हो बस। बड़ी नसीब वाली हूँ जी मैं, इतनी सोनी इतनी चंगी बहू है जी, क्या बताऊँ मैं आपको। वो सब तो ठीक है मंजू बहन जी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने रवि की शादी इतनी जल्दबाजी में क्यों कर दी? ना कोई खबर, ना कोई न्योता। और ऐसे खुशी के मौके पे तो रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाता है। हम तो सोच रहे थे कि बहुत ही धूमधाम से शादी करेंगे आप रवि की। हाँ जी, वो मैंने भी ऐसे ही सोचा था जी, जब रवि की शादी होगी तो पूरे अंबाले को पता चलेगा। लेकिन जी बस अब क्या करो, ऐसी उलझन आ गई ना, वो मुहूर्त का पंगा हो गया असल में। अब उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो आप फिक्र ना करो, रिसेप्शन तो इतना तगड़ा करना है मैंने, पूरे अंबाले ने देखते रह जाना है। हाँ। माँ भी ना, इनको रोकना पड़ेगा। माँ एक सेकंड। और रुको, ओ देखो जी, जी इसने कमाल किया है, इतनी सोड़ी बहू लेकर आया है मेरे लिए, मैं तो निहाल ही हो गई हूँ बिल्कुल। वैसे रवि, तेरी लव मैरिज है क्या?
नहीं लव मैरिज। हाँ लव मैरिज ही है जी, लव मैरिज ही है। देखो जी एक ही दफ्तर में दोनों काम करते थे। अब देवका ने देखा इसको, उसको तो अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे वो जी की वो लव शव शुरू हो गया। ये आजकल के जमाने में तो होता है। मेरी बात तो सुनो। ये गल है पुत्र। अरे तू ले आई, मुझे बुला लिया होता ना, ऐसे नहीं करते। लो जी क्या खुशबू आ रही है। तो रवि ने ये कहानी भी बना दी। अभी सारा गुस्सा मुझी पे उतारेगी। भाई आज इस घर में बहू ने पहली बारी मीठा बनाया है तो चखने का हक किसका है? भाई दूल्हे का। भाई चलो भाई आ जा।